हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज पोएट्री सेक्शन। तो पोएट्री सेक्शन में क्या पढ़ेंगे, नंबर 3 जो चैप्टर का नाम क्या आपका क्या है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब ये होता है अब तेजी से जो है पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो आइए देखते हैं और समझ के बनाते हैं जो आसान लगे, बहुत ही आसान आपको लगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो हम लोग कब पढ़ क्या रहे हैं, पोएट्री सेक्शन, और चैप्टर का नाम क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये हमारा क्या है, कौन सा सेशन चल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव सेशन। आइए देखते हैं और क्वेश्चन इतना अच्छा है समझ के बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और बहुत ही आसान लगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, WH won the ... prize in 1948 for the collection The Age of Anxiety। The Age of Anxiety कलेक्शन से WH एडन ने प्राइज कौन सा जीता था, तो पुलिट्जर प्राइज, लोगों का चहेता प्राइज, मैन बुकर, नोबेल या साहित्य अकादमी। तो क्या मारेंगे हम लोग आंसर, बुक सेक्शन के अनुसार क्या मारेंगे, तो पुलिट्जर प्राइज, लोगों का चहेता इनाम, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, फॉर WH एडन पोएट्री वाज ... ये WH एडन जो हैं वो पोएट्री उन्होंने बनाया है, किस तरह से बनाया, क्या उसमें है, ए लाइट गेम, अ सीरियस गेम एंड इंटरेस्टिंग। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ए सीरियस गेम, क्योंकि आपको इसमें कहा गया है जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं वैसे जीवन भी क्या है, डे बाय डे क्या हो रहा है, तो गिर रहा है, उसी को बोलते हैं ए सीरियस गेम, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है, द लाइफ स्पेन ऑफ द WH एडन इज ... WH एडन जो थे अपने जीवन का काल कब से कब तक बिताए थे, तो 1907 से 1973, 1908 से 1977, 1909 से 1975, 1910 से 1976। तो क्या मारेंगे हम लोग, तो 1907 से लेकर 1973 में अपना जन्म को ये एक लाइफ एक्सपेंड किए थे, एक्सपेंड में बिताना होता है। उसके बाद WH एडन वाज ... ए पोएट, ए वर्स ड्रामाटिस्ट, ए क्रिटिक, ऑल ऑफ दिस। ये थे क्या, तो पोएट थे, लेखक थे, वर्स ड्रामाटिस्ट एक सदाबहार कविताओं के ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार, क्रिटिक आलोचक थे। यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, ऑल ऑफ दीज, ये सब थे, ये सब थे। उसके बाद है, WH एडन्स लेटेस्ट पोएम्स आर ओवरटली ... इन टोन। WH एडन ने इस कविता में बाद में पूरी तरह से खुल्लम खिल्ला के बारे में क्या बोला, ओवरटली मतलब पूरे ओपन तरह से, ठीक है ना, अपनी आवाज़ों में। तो क्रिश्चियंस थे, मोर पर्सनल थे, बोथ दोनों थे कि इनमें से कोई नहीं। जाहिर से बात है क्रिश्चियंस थे और क्या थे, मोर पर्सनल। ये खुद के व्यक्तित्व की बात करते हैं, बात इसलिए करते हैं, कहते हैं दूत और यमराज आते हैं और हमारी खुशी को छीन कर लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नंबर 6, WH एडन्स अर्ली पोएट्री एग्जिबिट्स हिज इंटरेस्ट इन पोलिटिकल। WH एडन जो थे वो अपने कविताओं में क्या दिखाना चाहते हैं, जो लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट, जो बहुत रुचि लेते हैं, क्या दिखाते हैं, तो अफेयर्स, ये बातें दिखाते हैं, आइडियाज़, ख्याल दिखाते हैं, दोनों दिखाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये कविता में दोनों दिखाते हैं, और दोनों का मतलब क्या होता है कि जो होते हैं लोग, पोइट का मतलब होता है राजनीति, दोस्त अपनी बातें करते हैं, अपने आइडिया देते हैं, अपने ख्याल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नंबर 7, WH एडन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू ... फेज। WH एडन ने अपना जो काम था कितने भागों में बांटा था, कितने रूपों में, तो ब्रिटिश में था, अमेरिकन में था, कि दोनों में था, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है दोनों में बांटे थे, कौन, तो WH एडन, यानी ब्रिटिश में भी और अमेरिका में भी। इसका ऑप्शन क्या भरेंगे हम लोग, बोथ A एंड B, दोनों भरेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है, हु वाज कंपोज द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सबको आते ही होगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कौन लिखा है, कौन लिखा है, तो जॉन डॉन, जॉन केट्स, WH एडन, कमला दास। तो कौन लिखा है, तो WH एडन। इसका ट्रिक है, ट्रिक ये है कि क्या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं ट्रिक बता रहा हूँ मैं, WH एडन और WHAT यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाट, WHAT, वाट। इसका मतलब ये है क्या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वाट, क्या है ना, इस तरह से। तो कौन लिखा है, WH एडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9।
हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डॉट 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 डिस्ट्रेस, यानी कौन जो है पानी जब गिर रहा है तो ब्लेस की अवस्था में, आशीर्वाद की अवस्था में जो वहाँ के यात्री हैं उनको मतलब बताता है। तो डिस्ट्रेस यहाँ मारेंगे, बुक सेक्शन में आपको दिया गया एकदम सिंपल सा आपका है DISTRESS डिस्ट्रेस। सैडनेस ना होगा, हैप्पीनेस ना होगा, टीयर्स ना होगा, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। द फॉलिंग ऑफ डॉट 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 रेफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, यानी फॉलिंग का मतलब क्या है, जो बहुत तेज गति से सूचित करता है अराइवल ऑफ द डेथ, जो मृत्यु को बहुत आगमन के रूप में होता है। तो जाहिर से बात है जब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, जाहिर से बात है कि पत्ते, अब पेड़ क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। जिस पेड़ में पत्ती नहीं है वो पत्ती बेकार होता है, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है किसको, लिव्स को कर रहा है, स्टोन्स, स्नोज, नॉन ऑफ दिस। जाहिर से बात है लिव्स माने क्या होता है, पत्ते, स्टोन मीन्स पत्थर, स्नो मीन्स बर्फ, ये ढका हुआ होता है इस तरह से। तो क्या भरेंगे हम लोग, लिव्स, यानी पत्ते, क्या भरेंगे, लिव्स। उसका क्वेश्चन क्या है, लास्ट 11 क्वेश्चन। द डॉट 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 हैज़ बिकम बॉम्ब टू सी द लिफलेस टीयर्स, यानी कहने मतलब कौन देखा, है ना, कौन देखा जो पेड़ से पत्ती जो होते हैं उसमें जब नहीं रहता है तो कोई गाना नहीं गाता है, कुछ नहीं करता। कौन सा ऐसा पक्षी है, देखिए कोयल जो होती है ना उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी होती है, बट एक्चुअली क्या है ना वो छिप कर गाती है, जैसे लजाने टाइप का है ना, वो शर्माती है सबके सामने गाने से। आप लोग गीत गाते हैं ना, शर्मा जाते हैं और फिर बाद में कितना अच्छा गाते हैं, जस्ट लाइक उसी तरह से है। तो यहाँ पे है हेन, मुर्गी तो नहीं गीत गाती है। नाइटेंगल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, नाइटेंगल मारेंगे। एस्पैरो, गौरैया नहीं, पैरोट नहीं, ठीक है ना। आप एक काम कीजिए, इन सबका कम से कम उतार लीजिए और समझ के बनाइए, रट्टा नहीं मारना है, समझ के बनाएंगे तो बहुत ही आसानी तरह से 1 से लेकर 11 तक याद हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 में क्या है। 1 से 11 में देख लिए कितना आसान लगा, अब 12 में क्वेश्चन देखते हैं क्या देता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए दिया हुआ है क्या, ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डॉट डॉट डॉट। ह्यूमन लाइफ जो है किससे बेटर नहीं होता है, तो डेथ यानी मृत्यु से बेटर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या मारेंगे हम लोग, तो डेथ यानी क्या होता है, तो मृत्यु। उसके बाद है द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते क्या हो रहे हैं, तो तेजी से गिर रहे हैं, तेजी से। तो स्लो है, फास्ट है, सून है, लास्टली है, तो क्या मारेंगे हम लोग, फास्ट, यानी पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं। उसके बाद द डॉट 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 ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स, यानी विस्परिंग नेबर्स का मतलब क्या होता है, कौन सूचना देता है, दूत और यमराज को। इसका मतलब होता है कि विस्परिंग नेबर जो होता है द मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु को लोग सूचित करते हैं, दूत और यमराज। तो क्या भरेंगे यहाँ पे हम, मैसेंजर, क्या भरेंगे, मैसेंजर। और वहाँ पे गॉड है, फ्रेंड्स, ये सब हमारे नहीं होंगे। उसके बाद है द प्राम्स आर, 4 पहियों गाड़ी क्या हो रही है, अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, यानी रनिंग चल रही है, स्टैंडिंग खड़ी है, लेइंग पड़ा हुआ है। यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, रोलिंग, मतलब क्या, लुढ़क रहा है, गिर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन 20, यहाँ से देख लिए हैं 12, 13, 14, 15। देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या है। हु अर्डेन वाज अर्डेन ऑन द पुलित्जर प्राइज इन, अर्डेन को इनाम कब दिया गया, 1948, 1946, 1949, 1950, कब दिया गया, तो 1948 को अर्डेन को इनाम दिया गया था, पुलित्जर प्राइज दिया गया था, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये जितना भी क्वेश्चंस दिया गया ना आप इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद आप खुद से बनाइए और फिर मिलाइए कि हम जब सही बता रहे हैं कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिया है डॉट 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 वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स डॉट डॉट डॉट। वाटरफॉल, पानी जो होता है, झरने का पानी कैसा होता है, जो यात्री उसको पीते हैं जब उस रास्ते से जाते हैं, येलो होता है, वाइट होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है। तो क्या भरेंगे हम लोग, तो वाइट। पानी कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द, नाउ द फॉलिंग फास्ट किसके बारे में बात करता है, तो फ्रस्ट्रेशंस, जीवन जो होता है, फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है उदास भरा, नो जानने के रूप में हैप्पी है, खुश भरा, और टीयर्स है, यानी कि टीयर्स मतलब क्या, आंसू भरा। तो ये भरेंगे हम लोग क्या, फ्रस्ट्रेशन। क्यों भाई, कि पेड़ जब पत्ते गिर रहे हैं दुख की बात है ना, इस तरह से। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हुज रन स्कोल्डिंग फॉर डियर फूड, यानी कहने का मतलब है
कि कौन है जो उनके भोजन को लोग खा जाता है। तो आपको बताया गया था एस्केडियन ट्रोल्स, यानी एस्केंडेनिवा का एक जीव था, वो आकर दुष्ट उनके भोजन खाता था। तो यहाँ पर ट्रोल्स, लायंस, एनिमल, बर्ड्स कौन खाता है, तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, तो ट्रोल्स। आप बुक उठाइए, इसमें सब कुछ दिया गया है, बहुत ही आसान है। इसको बनाने के बाद बुक उठाइए, बुक को पढ़िए, बहुत ही शानदार लगेगा। पोइट्री सेक्शन में पढ़ेंगे तो आराम से लगेंगे। उसके बाद है 20 क्वेश्चंस। इन द सेकेंड लाइन द पोयम, यानी सेकेंड लाइन पोयम में क्या वर्ड दिया गया है। नर्सेज स्टैंड फॉर, नर्सेज का मतलब क्या होता है। नर्सेज मतलब होता है कोई सेवा करना होता है, और इसमें क्या है कि नर्स मतलब होता है एक छोटा पौधा जो है पेड़ के सहारे लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, ए प्लांट, ए फ्रूट, ए ट्री, ए नन ऑफ दीज। तो क्या भरेंगे, ए प्लांट। नर्सरी में छोटा पौधे भी छोटा होते हैं, उसको नर्सरी बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद है 21, विस्परिंग नेवर्स डॉट 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 इज लाइन फ्रॉम। विस्परिंग नेवर्स रियल द हैप्पीनेस, लेफ्ट एंड राइट प्लक एज द फॉर रियल डिलाइट, है ना। दूत और यमराज आते हैं, आगे पीछे रहते हैं, लेफ्ट और साइड रहते हैं, और हमारी वास्तविक खुशी को तोड़कर लेकर चले जाते हैं। किस पार्ट से है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, फायर रिमेन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नॉन ऑफ दीज। जाहिर से बात है, चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या हम लोग, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। कैसे पढ़ें, विस्परिंग नेवर्स, इसका मतलब होता है दूत और यमराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 22, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट। जब हमारी वास्तविक खुशी को लेकर चले जाते हैं तो हमारे हाथ कैसे हो जाते हैं, तो कैसा होता है, ट्रोल्स होता है, डाई होता है, फ्रीज होता है, प्लक होता है। यानी कि आपका ट्रोल्स जो अभी बताए थे एक दुष्ट जीव था, डाई मरना, फ्रीज में जम जाना, और प्लक में तोड़ना। तो क्या भरेंगे हम लोग, तो फ्रीज, यानी हाथ हमारे क्या होते हैं, तो जम जाते हैं जब हम लोग दुख में आते हैं तो। उसके बाद है 23, नाइटिंगेल इज डम एंड द डॉट 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 विल नॉट कम। बुलबुल जो होती है डम, गूंगा हो जाती है, और जब गूंगा हो जाती है, जब पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं तो वहाँ पर कौन नहीं आता है, तो कौन नहीं आता है, आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया है क्या, ब्राह्म्स, एंगल्स, हैप्पी एंड सैड। क्या नहीं आते वहाँ पर, तो एंगल विल नॉट कम। तो एंगल मन होता है देवदूत, वहाँ पे देवदूत नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या है, वी डॉट 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 बीइंग मूविंग टुवार्ड्स आवर डेथ। हम लोग क्या हैं, और हम लोग प्रत्येक दिन एक मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो क्या हम लोग हैं, ह्यूमन है, एनिमल है, अर्बन है, रूरल है। ह्यूमन मीन्स मनुष्य, एनिमल मीन्स आपको मालूम है शहरी और ग्रामीण होता है आपका। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग, तो ह्यूमन, क्या भरेंगे, ह्यूमन। उसके बाद है विस्परिंग नेवर्स स्टैंड फॉर। विस्परिंग नेवर्स का मतलब क्या होता है, स्टैंड ऑफ डेथ, यानी कि सूचना देता है मृत्यु का, लाइफ स्पेन, जीवन बिताने का, सहारा इंडिया, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग, अभी बताएं क्या, ये क्या देता है, तो मृत्यु का। ऑप्शन नंबर क्या भरेंगे, तो ए। क्या भरेंगे, तो ए भरेंगे ऑप्शन नंबर। उसके बाद आते हैं 26 क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। 26 क्वेश्चन कहता है, ट्रोल्स मेंशन इन द पोयम, यानी ट्रोल्स का मतलब क्या होता है, इस पोयम में क्या होता है। स्कैंडिनेवियन, इंडियन, रशियन, अमेरिकन। तो कहाँ का था दुष्ट जीव, स्कैंडिनेवियन का दुष्ट जीव था, जो पौधों की पत्तियों को खाना बनता था, उसको वो खा जाता था। उसके बाद 27, नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट कंपोज्ड बाई। कौन लिखा है, ये जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन लिखा है, W.H. एडेन। कौन लिखा है, W.H. एडेन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से आराम से बनाएंगे ना तो दिमाग में बैठ जाए, कभी नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद आते हैं 28, ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली। यानी उन्होंने 1939 में क्या किया, इंग्लैंड को छोड़ दिया और परमानेंटली यानी कि पूरी तरह से कहाँ जाकर बस गए, कौन, W.H. एडेन। तो कहाँ बसे थे, आइए देखते हैं। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, जापान, नन ऑफ दिस। तो क्या भरेंगे यहाँ पे हम लोग, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाकर पूरी तरह से वो बस गए, कौन, W.H. एडेन। उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल। यानी कहने का मतलब क्या है, द सेंस ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन का मतलब क्या होता है इस पाठ में। एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक को क्या होना है, तो लिव्स, जीवन रहना है, डाई, मर जाना है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या भरेंगे हम लोग, बोथ।
लोग जीते भी हैं और लोग क्या होते हैं तो मर जाते हैं इंडिविजुअल के तौर पे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। उसके बाद आते हैं 20 हो गया था 30। हु वाज कंपोज्ड द एज ऑफ एनेक्सिटी। द एज ऑफ एनेक्सिटी कौन लिखा है, तो जाहिर सी बात है कौन लिखा है, तो W.H. अर्डेन। W.H. अर्डेन इसको लिखा है, बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको बनाएंगे तो आसान लगेगा। उसके बाद आते हैं नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, विस्परिंग नेवर्स डिस्टर्ब द ... ऑफ द एजेनिंग पर्सन। यानी जो विस्परिंग नेवर्स है यानी दूत और यमराज आते हैं वो हम लोग को क्या करके चले जाते हैं पर्सन के विरुद्ध आपका, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, रियल हैप्पीनेस खुशी देते हैं, रियल डिलाइट हमारी वास्तविक खुशी को तोड़ कर लेकर चले जाते हैं, कौन, तो दूत और यमराज। आप इसको देखिए, बनाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आप इसको एक बार देखेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सब याद हो जाएगा। और इसका सेंस ये है कि पेड़ से जब पत्ते गिर रहे हैं तो कभी उसके बारे में ये कह रहा है कि ये दुख भरी बात है, जैसे कि जीवन है, लोग यंग होते हैं, जब बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो जाहिर सी बात है समय क्या करता है तो बदल देता है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद आप खुद से उसको बनाइए, कोई भी किताब उठा कर बनाइए, बहुत ही शानदार बनेगा आपका, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।